जय हिंद। इस समय एक खबर काफ़ी चर्चा में रहा कि एक मर्चेंट शिप चीन से पाकिस्तान जा रही थी और उसको भारत के द्वारा रोक दिया गया। अब आपके मन में भी एक प्रश्न आता होगा कि आखिर भारत ने इस मर्चेंट शिप को क्यों रोका और इसमें ऐसी कौन सी वस्तु मिली है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इस पूरी बात को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। देखिए, ये जो मर्चेंट शिप है चीन के सेकोऊ बंदरगाह से चली थी और इसको पाकिस्तान के कराची बंदरगाह जाना था। इस पर माल्टा देश का फ्लैग लगा था। इस मर्चेंट शिप पर यूरोप का एक देश है माल्टा, उसका फ्लैग लगा था। माल्टा की कैपिटल वालेट्टा है। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है इनको पहले से इनपुट मिला था कि ये जो शिप आ रही है इस पर ड्यूअल यूज कंसाइनमेंट हो सकता है, यानी कि दोहरे उपयोग वाली वस्तु हो सकती है। उसके बाद हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा इस शिप को मुंबई का जो नहावा सेवा पोर्ट है वहाँ पे रोका गया। उसके बाद इन सारी चीज़ों को जब्त किया गया। अब जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने जांच शुरू किया साथियों, तो जो पहली हमारी चिंता है, इनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया गया, जो बिलिंग का डॉक्यूमेंट दिया गया था, उसमें साथियों पाया गया कि इसमें लिखा है संघाई जेक्सई ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये सामान सियालकोट के पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड को भेजा जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट पे साथियों लिखित है। लेकिन जब सिक्योरिटी एजेंसी ने जांच किया तो उसमें साथियों नाम निकल कर आया ताइवान माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा सामान पाकिस्तान कॉस्मोस इंजीनियरिंग को भेजा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। तो एक प्रश्न तो ये है कि आखिर ये लोग किसको छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा चीज़ साथियों, ये सारे सामान को जब्त करके हमारी डीआरडीओ की एक टीम के द्वारा जांच किया गया और डीआरडीओ ने ये सर्टिफाइड किया कि इस तरह की सामग्री का उपयोग पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में कर सकता है। किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि इस तरह के मशीन का उपयोग पहले उत्तर कोरिया के द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम में किया जा चुका है। आखिर क्या मिला है? मिला साथियों हमें एक सीएनसी मशीन है। देखो, सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, और ये मशीन साथियों इटली के एक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितने देश आ रहे हैं। सामान चीन से आ रहा है, जा पाकिस्तान में रहा है, रोका भारत ने है, और ये मशीन साथियों इटली के कंपनी के द्वारा बना है। अब ये सीएनसी जो मशीन है साथियों, ये कंट्रोल होता है कंप्यूटर के द्वारा, और इस तरह के कार्यक्रम में इसका उपयोग दक्षता, स्थिरता और सटीकता प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो मैनुअल रूप से संभव नहीं है। ठीक है, तो ये साथियों सामग्री हमें उस खेप में मिला है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न साथियों उठ रहा है कि क्या जो यूरोप और अमेरिका में प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उसका प्रयोग पाकिस्तान चीन के माध्यम से कर रहा है? इससे साथियों एक पहचान भी छिप जाएगा, क्योंकि हम तो यही जानेंगे ना कि सामान चीन से आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान साथियों इस तरीके से भी सामान मंगा सकता है। दूसरा साथियों, जो हमारी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये भी पता लगाना है कि जो संस्थाएं की नाम आ रही है, जो संदिग्ध संस्थाएं की नाम आ रही है, क्या ये जो ड्यूअल यूज आइटम्स हैं जो हमने पकड़ा है या और पहले भी पकड़ रहे हैं, ये सब आपकी जो पाकिस्तान के DESTO है, यानी कि डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है। ये जो डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबल है डिफेंस और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी पता लगाना है कि ये संदिग्ध संस्थाएं इससे जुड़ी है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक साथियों वासेनार व्यवस्था भी चर्चा में आ गया। इंटरनेशनल हथियार नियंत्रण व्यवस्था है ये, जो औपचारिक रूप से 1996 में स्थापित हुआ था। और इस तरह के साथियों जो सामग्री है, जैसे सीएनसी मशीन जो पकड़ा गया है, जो जब्त किया गया है, उसमें साथियों ये 1996 में ही साथियों ये शामिल किया गया था इस तरह के मशीन को। अब ये वासेनार व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव यही है कि दोहरे उपयोग वाली वस्तु और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के संबंध में सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। कुल साथियों 42 सदस्य देश हैं और इसमें भारत इसका सदस्य देश है। आप देख सकते हैं ये वासेनार मेंबर्स जो हैं उनकी स्थिति बताई गई है। आप देख सकते हैं इंडिया इसका पार्ट है, चाइना साथियों इसका पार्ट नहीं है। अब साथियों इसमें क्या है कि हम उस उपकरण के प्रसार को रोकते हैं जो नागरिक और सैन्य दोनों के उपयोग में आते हैं। यहाँ पे साथियों एक और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि इस तरह के सामग्री आतंकवादी के पास न चले जाए। कौन जानना है कि साथियों ये सामान कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। दूसरी चीज़ साथियों, ये कोई पहली बार नहीं है। फरवरी 2020 में हमने एक चीन से पाकिस्तान जा रही
शिप को रोका था, उसमें ड्यूल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स थे, ऑटोक्लेव साथियों पकड़ा गया था। और अभी जो हमारी सुरक्षा एजेंसी जांच के द्वारा पता चल रहा है कि भैया ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग को सामान भेज रहे हैं, जो एक पाकिस्तानी रक्षा आपूर्ति करता है। ये खुद 2022 से वॉच लिस्ट में शामिल है भारत के, क्योंकि उस समय भी हमने नावाहा सेवा पोर्ट पर इसकी एक शिपमेंट को रोका था और उसमें साथियों हमें इटली निर्मित थर्मो इलेक्ट्रिक उपकरण मिला था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें साथियों हमें मिल रहे हैं पहले भी। ठीक है, तो ये पहली बार इस तरह की घटना नहीं है। ठीक है, ये बात आप समझे होंगे। दूसरी चीज़, जो अमेरिका का ये आपका BIS ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, इसने साथियों जून 2023 में कुल 3 कंपनी को, चाइना के 3 कंपनी को मंजूरी दी थी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। ठीक है, उसमें आपूर्तिकर्ता के लिए 3 कंपनी को मंजूरी दिया गया था। बाकी ये तो साथियों और भी कई कंपनियां इसमें आ रही है। हालांकि एक बात समझिएगा, चीन जो है ये पाकिस्तान को पहले भी न्यूक्लियर प्लांट में भी हेल्प कर चुका है। जैसे मिलावाली डिस्ट्रिक्ट में चश्मा स्थान है, वहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट स्थापित हुआ था। कराची में एक न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करने में साथियों चाइना ने हेल्प किया था। और ये सब NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। ये बात याद रखिएगा, चाइना NSG का पार्ट है। वही जो आप देश देख रहे हैं साथियों, ये MTCR सदस्यों का आपका स्थिति है। इसमें साथियों आपका भारत है, ना ही चाइना वासेनार का पार्ट है, ना ही MTCR का, लेकिन NSG का पार्ट है। NSG का पार्ट होते हुए भी इसने उसके गाइडलाइंस को उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्लांट इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया। आगे भी साथियों एक और प्लांट इस्टेब्लिश करने वाला है पाकिस्तान, उसमें भी साथियों इसका हेल्प है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों, इसलिए भारत को द्वारा उन सारी चीज़ों को रोका गया। फिर हमारे DRDO की टीम ने जाँच की, उसमें हमें CNC मशीन मिला जो इटली के निर्मित है। ये सब कुछ साथियों बातें हमने इस सेशन में कर लिया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा। MTCR क्या है इसके बारे में आप समझ सकते हैं, भारत साथियों इसका पार्ट है। ठीक है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी हमें इतना प्यार देते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।